बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी स्टडी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने शेयर करूंगा जो मैंने अपने वक्त पर जब मैं स्कूल या कॉलेज में था यूज़ किए, ताकि मैंने अपनी स्टडीज़ को बहुत ही अच्छा बनाया। क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे हमसे सवालात पूछते रहते हैं कि वो अपने वक्त तो देते हैं, वो कोशिश तो करते हैं कि उनकी स्टडी अच्छी हो जाए, उनके ग्रेड्स अच्छे हो जाए, बट उसके बावजूद वो कोशिश करने के बावजूद वो ग्रेड्स हासिल नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में हम 10 ऐसे पॉइंट्स को उठाएंगे, जिन पॉइंट्स को अगर आप अमल करेंगे, ऐसे 10 टिप्स को उठाएंगे, तो आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक होमवर्क प्लानर बनाएं और एक घर में एक ऐसी जगह बनाएं जिसको आप स्टडी टेबल या जिसको आप स्टडी वर्क प्लेस कहें। उस जगह में आपके वो तमाम चीजें हों जो आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करें। एक नाइट लैंप हो सकता है, एक वॉच हो सकती है, जो पेंसिल, जो पेन जो आपको चाहिए अपनी स्टडी में, आपका टाइम टेबल, आपके बुक्स, आपके नोटबुक्स, तमाम चीजें उसी जगह पे होंगी। ये जरूरी है क्योंकि जब भी आप स्टडी करते हैं तो स्टडी के दौरान आपको लगता है कि मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, और इसी दौरान आप अपने वर्क प्लेस को उठा के वहां से निकल कर किसी और जगह चले जाते हैं, तो जो आपका रिदम है, जो एक इंपॉर्टेंट रिदम आपका बना हुआ है, वो रिदम टूट जाता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे। अपनी जो आपकी स्पेस होगी जहां पर आप स्टडी करेंगे, वो एक छोटा टेबल चेयर हो सकता है, या एक अपनी जगह हो सकती है, एक कोना हो सकता है, कमरे का कोना हो सकता है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा घर हो या बहुत बड़ा कमरा हो। एक छोटे से कोने में आप अपनी, जिसको हम कह सकते हैं वर्क प्लेस या स्टडी प्लेस, उसको आप बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस काम के लिए। दूसरी चीज कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन के वेज है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो टेप रिकॉर्डर है, या जितनी भी चीजें हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो, वो चीजें आपको उससे हटानी है। आजकल के जमाने में बहुत ही प्रॉब्लम, जहां हमने देखा कि इंटरनेट और मोबाइल या टेलीविजन के जरिए हम काफी ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, वहां ये एक प्रॉब्लम बन गई है। जब भी हम स्टडी करने बैठते, कम से कम उस टाइम में आप मोबाइल फोन, कंप्यूटर ऑफ रखें, या अगर आपको कंप्यूटर की हेल्प लेनी हो, यूट्यूब से हेल्प लेनी हो, गूगल से हेल्प लेनी हो, तो उसको ऐसे मोड में यूज करें कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। ज्यादातर कोशिश करें कि आप नोट्स लें, और यूट्यूब या इंटरनेट पे जो आपको काम है उसको करने के लिए आप अलग से स्पेस या अलग से टाइम निकालें। तीसरी चीज है कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, आप जो क्लासेस लेते हैं, उसमें आपको पूरी तवज्जो देनी है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि मैं तो बाद में पढ़ूंगा ही, इंटरनेट गूगल वगैरह में तो है ही, तो मैं क्लासेस में अटेंड नहीं होता या दिमाग उस तरह नहीं रखता। याद रखिएगा, क्लास स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि जो भी बच्चा अपने क्लासेस में पूरा अटेंटिव होता है, वो मैक्सिमाइज कर पाता है अपनी नॉलेज को, अपनी एजुकेशन को, और साथ में अपनी स्टडीज को। चौथी चीज कि आप जितना भी आपने सीखा या पढ़ा या जो आपसे कहा गया है, उसके आप नोट्स बनाइए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे पास तो बुक्स है, नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। ये बहुत बड़ा एक धोखा है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको एक क्रिस्पी नॉलेज, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई हो, वो आपके सामने आ जाती है। आपको उस सब्जेक्ट के बारे में एक कंप्रहेंसिव ओवरव्यू मिल जाता है। और नोट्स बनाने का ये भी फायदा है कि जब आप कल रिवाइज करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके पास जो आपके बने हुए रेडीमेड नोट्स है, जिस पे आपने मेहनत की है, वो सामने आ जाता है। जिस चीज को आपने समझने के बाद लिखा हो अपनी जबान में या अपने तरीके में, याद रखना चाहिए वो जिंदगी भर आप किसी से यानी कभी भी उसको आप भूलते नहीं है। पांचवी चीज है कि अगर कोई चीज आपने क्लास में या आपने कहीं वीडियो में या कहीं और जगह आपने उसको नहीं समझा, तो याद रखना चाहिए आप क्वेश्चंस पूछे, आप टीचर को क्वेश्चन पूछे, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछे, और कोशिश करें कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिले। यानी कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो और आपको उसका आंसर ना मिले,
तब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए। ये जरूरी है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, और जब आपको क्वेश्चन का आंसर मिलता है तब वो चीज आपके सामने क्लियर हो जाती है। कभी भी आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आए और आप उसको पूछ नहीं रहे। तो आपको क्वेश्चन पूछने का हक है, बार बार पूछे, जो आपकी स्कूल टीचर है उससे पूछे, वहां से क्लियर ना हो तो खुद किसी से और कंसल्ट कीजिए जो उसका एक्सपर्ट है, गूगल से आंसर कोशिश कीजिए निकालने की, और फिर उसको वेरीफाई कीजिए। 6 पॉइंट है कि आप एक प्लान बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए। ऐसा नहीं कि कभी भी आप पढ़ने बैठे। याद रखना चाहिए आपको अपनी जिंदगी का एक वक्त पढ़ने के लिए देना है, स्टडी के लिए देना है। कुछ वक्त आप खेलने के लिए जा सकते हैं, कुछ वक्त आप दूसरे लीजर टाइम्स यूज कर सकते हैं, इंटरनेट पे बैठ सकते हैं, अपनी जो बाहर की जिंदगी है आउटसाइड द होम या हाउस, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक शेड्यूल और एक प्लान बनाना पड़ेगा। अनशेड्यूल्ड और अनप्लानिंग पढ़ने से कोई आप ज्यादा मैक्सिमाइज स्टडी में नहीं हासिल कर सकते। 7वां पॉइंट है कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या जो भी आपने नोट्स लिखे हैं कॉलेज में या स्कूल में, इनको आप रिवाइज करेंगे। बेस्ट प्लेस है कि जो भी आपने दिन में किया शाम में उसको आप रिवाइज करें। एक ईच इन डेज टॉपिक को आप एक जनरल एक रिवीजन करें ताकि वो आपको फ्रेश रहे, और कल जो आपको पढ़ना है या कल जो आप पढ़ने की कोशिश करेंगे उसके बारे में पहले से आपका बैकग्राउंड क्लियर हो। 8वां पॉइंट है कि जो भी आपके टीचर्स है, जो भी आपके मेंटोर्स है, उनसे आप 1-to-1 अपने बेसिक्स को क्लियर करें। होता क्या है कि कभी कभी हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता और हम एडवांस लेवल में चले जाते हैं, और उससे क्या होता है कि जब हमारे बेसिक क्लियर नहीं तो हमारे एडवांसमेंट में भी काफी ज्यादा इश्यू आ जाते हैं। कोई शर्म की बात नहीं कि अगर कोई बेसिक्स आपका क्लियर नहीं, वो अपने टीचर से आप पहले क्लियर कीजिए, खुद से क्लियर कीजिए, किसी मेंटोर से पूछ के क्लियर कीजिए, गूगल और यूट्यूब से क्लियर कीजिए। जब तक आपका बेसिक क्लियर ना हो, कोई भी आपकी जो बुनियाद है, यानी आने वाले एडवांस लेवल की जो बुनियाद है, वो कायम दायम नहीं रह सकती। 9वां एक अच्छा तरीका है कि एक स्टडी ग्रुप बनाइए अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ, लोगों के साथ, और स्टडी कीजिए ग्रुप में। क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक स्टडी और ग्रुप स्टडी में देखा गया है कि ग्रुप स्टडी में आप ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। पर कोशिश कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ आप स्टडी करें जो लाइक माइंडेड है, जो उस सब्जेक्ट में आप के हम कदम और हमरा हो, और जो आपको मदद करे और आप उनकी मदद करें। 10वां और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आप अपने पूरे सब्जेक्ट को छोटे मोटे बिट्स में पढ़ना बेहतर है या एक साथ पढ़ना बेहतर है। तो याद रखना चाहिए ब्रेक इट डाउन, यानी छोटे छोटे हिस्से में आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक साथ आप बैठ गए और पूरी किताब आपने पढ़ ली। उससे बेहतर है कि आप छोटे छोटे बिट्स में, छोटे छोटे स्मॉल चंक्स में अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हैं। एक अच्छा तरीका यह है कि आप माइंड मैप बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि World War I उसके कॉजेज क्या थे, उसका इन्हें इशू क्या था, किन किन के साथ अलायंस था, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की गई थी। यानी इस तरह आप माइंड मैप बना के, ये जरूरी नहीं कि आप लिखें पूरी दलीलें, आप एक माइंड मैप बना के इसको अपने स्टडी हैबिट में ला सकते हैं, और उसके बाद आपकी स्टडी आप देखिएगा कितना बेहतर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये जो 10 पॉइंट्स है इनको आप यूज करेंगे, और उनको मैंने अपनी जिंदगी में यूज किया, अभी भी यूज कर रहा हूं, और उसका काफी फायदा मिला भी है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको या आपके बच्चों को फायदा मिला होगा। तो वालिदैन से गुजारिश है, बड़े भाइयों से, बहनों से गुजारिश है कि वो अपने छोटे भाइयों बहनों और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको एक कम से कम ये वीडियो दिखाए, ताकि ये 10 पॉइंट्स उनको फायदा दे, और आप देखिएगा कि उनकी जो स्टडी है वो कितनी बेहतर हो जाएगी। इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये तमाम बच्चों तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।